तो हमारे पास जो था ये नाइट की इमेज थी सिंपल। अभी हमारे पास कोई अल्फ़ा नहीं है इसका, और हमारे पास केवल रेड में डिटेल है लाइट की। तो चलिए सिंपली इस रेड लाइट के इस डिटेल को हम लोग ऐसे अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं। सो इसका अल्फ़ा बनाने के लिए सिंपली हमें कीयर से ही बना सकते हैं। हम लोग मल्टीपल वेज है हमको इसका अल्फ़ा बनाने के लिए। तो कीयर तो हम लोग ने देख लिया, कीयर से कैसे यूज़ करके हम लोग अल्फ़ा बनाते हैं। हम लोग अब देखते हैं सफल नोड को कैसे यूज़ करते हैं। सफल नोड लेते हैं, ये हमारा पूरा रेड चैनल में आ रहा है अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे चैनल्स को रेड में ले लेंगे। सारे चैनल्स को हमने रेड में ले लिया है। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है, मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं तो अल्फ़ा चैनल हमारा बन गया है। और उसके बाद सिंपली अगर आपको जिस कलर की लाइट चाहिए आप ग्रेड ले लो, ग्रेड से आप गेन में जाओ, आपको जिस कलर की भी लाइट चाहिए आप उस कलर की लाइट यहाँ से बना सकते हैं। ब्लू चाहिए तो ठीक है, ब्लू बना देते हैं। अल्फ़ा से अंदर आऊँ, ये मैं अल्फ़ा में था इसलिए नहीं दिख रहा था। तो आपको जिस तरह की भी लाइट चाहिए आप उस तरह लाइट बना सकते हो। मेरे ख्याल से ऑरेंज लाइट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी नाइट के समय। सो कुछ इस तरह की हमने लाइट बना ली है अपनी यहाँ पे। अब हमें मेक श्योर करना है कि हमारे जो ये अर्थ का टेक्सचर था जिस पे हम लोगों ने ये स्पेयर लगाया था, हमें सेम स्पेयर लगाना होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने इस स्पेयर को रोटेशन दिया, वैल्यू दी है कोई। अगर हम लोग अलग से एक स्पेयर ले लेंगे यहाँ पे तो हमारा जो टेक्सचर है वो मैच नहीं करेगा। सो उसके लिए हम लोग को यही स्फीयर कॉपी करना होगा और यहाँ पेस्ट करना होगा। अगर आपको याद है तो मैंने पिछले कॉम्प में इस नाइट सीन को बनाने के लिए एक अलग से कॉम्प ली थी। सो उसका हम लोग रीज़न देखते हैं क्यों लिया था। अगर मैं अभी इस सीन को, अगर मैं इसमें जाऊँ, अगर मैं स्फीयर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइट आप सोर्स देख सकते हो। तो अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सिंपली सीन में, दिखाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या कॉज आएगी अगर हम लोग सेम ही सीन में बना रहे हैं तो। ओके, तो अपना रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे। अभी हमारी जो लाइट है वो इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमारे सेम उसकी जो स्केलिंग वो सेम है इसलिए। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा इस स्पेयर के ऊपर आए। सो गाइस अभी कुछ आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइटें दिखने लगी हैं। सो जैसे देख सकते हैं कि लाइटें हर जगह दिख रही हैं, बट हमें जो लाइट थी अपनी वो केवल और केवल इस डार्क हिस्से में चाहिए थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल एक मास्क बनाना होगा। जैसे हमने हेजनेस के लिए बनाया था मास्क, वही हम लोग को मास्क इधर के लिए भी बनाना होगा। बट अभी देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे दिख ही नहीं रही हमारी। क्यों? क्योंकि हमने यूज़ किया है लाइट इस सोर्स, इस पूरे इसमें अर्थ में हम लोगों ने एक लाइट सोर्स भी लगाया पॉइंट। उसके चक्कर में जो डार्क पार्ट था हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर मैं पॉइंट को डिसेबल करूँ, आप लाइट्स यहाँ पे देख सकते हो, लाइट्स यहाँ पे हैं, बट अगर पॉइंट लाइट ऑन करूँ देख सकते हैं कि लाइट पूरी गायब हो गई है। जो फील हमें वहाँ चाहिए वो हम लोग इस सीन में हम आकर कर ही नहीं सकते। सो इसलिए ही मैंने एक नया सीन लिया, नया स्कैन रेंडर लिया, नया कैमरा लिया, नई लाइट ली। और अभी हम लोग को मास्क जो बनाना है, मास्क केवल इस पे इफेक्ट हो, मास्क केवल हमें जो है इसी पे इफेक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे कहीं मास्क नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ से सफल के बाद यहाँ मास्क लगाऊंगा तो वो मैं इसको इस 2D इमेज को देख के हम लोग एक मास्क नहीं बना सकते हैं इस 3D इमेज पे। सो हमको उसके लिए भी, इसके लिए भी हम लोग को एक अलग से कॉम बनानी पड़ी। चलिए दूसरा सीन बना लेते हैं। हम लोग सिंपली सब कुछ कॉपी करेंगे यहाँ से, पॉइंट लाइट, स्कैन, अपना सीन, स्कैन रेंडर, कैमरा, पूरा ये सब कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है जिससे हमने कनेक्ट किया था। पॉइंट को भी सीन में कनेक्ट कर देना है। अब स्कैन रेंडर के थ्रू देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा हमें। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग के पास फ्रीडम है, हम लोग अपनी लाइट को एनिमेट कर सकते हैं। लाइट को हम लोग जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं और हम लोग एग्जैक्टली रोटो भी बना सकते हैं स्कैन रेंडर के बाद अपने। फिलहाल के लिए हम लोग को अभी मर्ज करना है पूरा का अपना आउटपुट। जो ये स्कैन रेंडर था हमें उस पर ये मर्ज करना है स्कैन रेंडर। सो लेट्स मर्ज बोथ ऑफ आवर स्कैन रेंडर। ए पे हम लोग को ये वाला स्कैन रेंडर रखना है क्योंकि हम लोग को लाइट ऊपर चाहिए। बी में सिंपल ये रख सकते हैं, तो सिंपल। अब यहाँ पे देखें तो अभी भी हमें लाइट सोर्स यहाँ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। सो अपने पॉइंट लाइट पर डबल क्लिक करिए, 3D में आइए। अपनी लाइट हम लोग इधर ला सकते हैं जहाँ भी चाहें। अब हम लोग को रोशनी इधर चाहिए अपनी लाइट पे। डोंट वरी अबाउट दिस, जो आप देख रहे हो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये हमारे सिर्फ लाइट पे इफेक्ट करेगा। जैसे देख सकते हैं जैसे मैंने लाइट मूव कराई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट आने लगी। इतना भी हमें इफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं लाइट को अपने।
सो कुछ इस तरह का हम लोग को इफेक्ट चाहिए अपने लाइट का। और अभी देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली रोटो ले सकते हैं। इसको अपने मास्क को रोटो में कनेक्ट करना है और अब हम लोग सिंपल एक मास्क बना सकते हैं। हम लोग चाहें तो वाला ही मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चलिए बना लेता हूँ मास्क दोबारा आप लोग के लिए। सो हम लोग को ये मास्क तैयार होके रखा है, इसको फ़ायदा देते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से मर जाओ। और अब मास्क में आके इसको इन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से। सो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। लेट्स टर्न ऑफ दिस रोटो ऑल्सो। सो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिला कि आपने नाइट भी पीछे जो लाइट थी लिट अप कर दी है। अब आपके पास इस पूरे सीन में आपने जो बनाया है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है अब इसमें। आप चाहें तो आप इसके मर्ज में आके, आपको अगर चाहिए कि लाइट की ओपेसिटी ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ के कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कम कर दीजिए जितना भी मन करे आपका। मैं इतनी खुश हूँ। इसको 0.35 मैंने ओपेसिटी कर दी है। सो ये सब जो मेरी कॉम्प थी हम लोग को एंड में चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं पूरा। हमारी पूरी फाइनल पाइप जो थी अब यहाँ पर आ चुकी लेफ्ट साइड में। इसको मूव कराते हैं यहाँ पे और सिंपली हम लोग ये चीज़ यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं अब। नाइस। सो दिस वॉज अवर फाइनल मर्ज। रोटर थोड़ा सा हम लोग को मेंटेन करना होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सॉफ्टनेस देनी है यहाँ पे भी, लाइक दिस। सो अभी हमारा जो पूरा अर्थ का सीन था वो पूरा रेडी हो गया है। जैसे देख सकते हैं कि हमारा नाइट का सीन में भी हम लोग ने लाइट लगा दी है। हेजनेस ले आइए, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी ले आइए। थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टनेस आए हेजनेस में। सो उसके लिए भी हम लोग लाइट ट्रैप में जाते हैं और इसकी अंदर की तरफ जो डिफ्यूज़ है उसको फुल कर देते हैं। इंटेंसिटी भी हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग रही ब्राइटनेस, इसलिए। सो ये हो गया सीन हमारा रेडी। सो जो अब हमें थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए, वो चाहिए कि थोड़ी सी लाइफ आए इस पूरे सीन में। अभी जो है वो पूरा हार्ड लग रही लाइट जो सब कुछ हार्ड है, तो उसके लिए हम लोग को एक हेजनेस लानी होगी पूरे सीन में। सो हेजनेस के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ आज। आपको सिर्फ सिंपली एक ब्लर लेना है, ब्लर को कनेक्ट करना है फाइनल मर्ज में अपने। ओके, ये हमारा ब्लर हो गया। और उसके बाद हमें इस ब्लर पे वैल्यू देनी है। कुछ इस तरह मैंने वैल्यू दे दी रैंडम, जैसे तक कि हमारी जो अर्थ है पूरी ब्लर हो गई है। अब सिंपली हम लोग को मर्ज लेना है। ए में हम लोगों ने ब्लर कनेक्ट किया है और इसी के पीछे हम लोग को फाइनल आउटपुट फिर से लगा देना है कुछ इस तरह। और अब इसके बाद अभी देख सकते हैं पूरा रिजल्ट जो है वो ब्लोन आउट है। अब हमको सिंपली मर्ज में आना है और इसका मिक्स वैल्यू वो घटा देनी है। देख सकते हैं कैसे ये हेजनेस इसमें आ रही है अब इन्वायरमेंट में। अगर मैं इसको पूरा कम करूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा और ऊपर जाऊँ तो हल्की सी सॉफ्टनेस आएगी पूरा इन्वायरमेंट में। और थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लर भी लगा देते हैं अपने टेक्सचर के बाद। डिफोकस लगा देते हैं, डिफोकस लेते हैं, हल्का सा डिफोकस। हमारी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो वर्क कर रही है, ठीक है इतना। मेक श्योर डिफोकस थोड़ा सा हैवी होता है तो थोड़ा सा रेंडर करने में भी लैग करेगा आपका। वैसे कुछ इस तरह का सीन तैयार होके रखा है अपने पास। आप चाहें तो अब इसके आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ब्लर को आपको कंट्रोल करना है, आप ब्लर कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा कम करना तो कम कर सकते हो, जैसा भी आपको इफेक्ट चाहिए वैसा आपके पास फ्रीडम है करने की। सो गाइस यही था इस ट्यूटोरियल के लिए। इसको सिंपली अब अगर आपको एनिमेट करना हो, एट द एंड मैंने एनिमेट करके रखा है। तो सिंपल आपको एनिमेट करने के लिए यहाँ पे लेना है ट्रांसफॉर्म जियो। इसको सीन के बाद आपको कनेक्ट करना है। मेक श्योर ये आपका स्केलन अंडर के आगे नहीं कनेक्ट होगा, सीन के आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ सिंपली कनेक्ट करना है। और मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताने वाला हूँ एट द एंड कि मैंने ये अर्थ को हल्का सा यहाँ से रोटेट करके क्यों नहीं रखा है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग को वो वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म जियो में रखनी थी। अब हम लोग को जो अर्थ है हल्का सा एनिमेशन देना है, तो इसको फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं हम लोग, रोटेशन पे की लगा देते हैं, राइट। अभी हम लोग को अर्थ जो है हल्की सी टिल्टेड एक्सिस में पे रोटेट होती है, राइट। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले ही जो की फ्रेम लगाया उसी पे हम लोग उसको एक्स एक्सिस में इसको हल्का सा रोटेट करना है, लाइक दिस। ओके, अभी देखेंगे कि आपको ये चीज़ जो थी वो वहीं पे पोजीशन पे है, तो चिंता न करें, वो भी हम लोग इसके साथ सिंक कर लेंगे अभी।
तो फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर हैं, एंड फ्रेम पे आते हैं। एंड फ्रेम पे हम लोग को वाई में रोटेशन देना है, तो वाई में हम लोग रोटेशन दे देंगे यहाँ से, ज़्यादा रोटेशन देंगे, 15 की रोटेशन देंगे, -15। देख सकते हैं अभी जो नाइट वाला सीन है वो वहीं पे फ्लोटिंग लग रहा है। सो हम लोग कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार है अभी, जिसमें आधी अर्थ रोटेट कर रही है, आधी अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। तो चलिए उसको भी फिक्स कर लेते हैं। हमें सिंपली यही ट्रांसफॉर्म GU कॉपी करना है और इस सीन के बाद भी लगा देना है, और इस सीन के बाद हमने लगा देना है। अब अगर हम अपने देखें एनिमेशन तो ये पूरा इसी के साथ जा रहा है। सो अगर हम अपना एनिमेशन देखें फाइनल, कुछ इस तरह जाएगा एनिमेशन। सो लेट इट रेंडर। अभी हमारे पास ये फाइनल सीन हम लोग का पूरा कंपोज हो चुका है। अब बस हमें इन्वायरमेंट में हम लोग को स्टार्स लाने होंगे थोड़े बहुत। हम लोग उसके लिए JPEG इमेज भी ला सकते हैं, नॉइज से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कीज़ लग गई हमारी, बाय डिफ़ॉल्ट एक कीज़ लग गई यहाँ पे लाइक दिस। इसको फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। अपने रोटो में हमारा एक की लग गई है, सो नॉट दिस मास्क, दिस मास्क। सो यहाँ पे कुछ कीज़ लग गई हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। जस्ट बीजियर में अपने आना है आपको और यहाँ से माइनस पे क्लिक कर देना है। सेम यहाँ पर आकर भी आपको माइनस पे क्लिक करना है, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं, आपको एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट में हम लोग को जो कलर है, कलर में जाना है हम लोग को, और हल्का सा इस कलर में आके हल्का सा हम लोग को अप करना है कलर। बिल्कुल रात हम लोग को बिल्कुल नाइट नहीं चाहिए, हल्का सा अप चाहिए लेट कलर। तो लाइक दिस हम लोग ले सकते हैं। अगर 0 करेंगे तो पूरा काला हो जाएगा, हल्का से, इसीलिए हम लोग इन्वायरमेंट में हल्की सी ले सकते हैं। हल्का से ओपेसिटी बढ़ानी बस इसकी, टोन की। कलर ब्लैक ही बट हल्का सा टोन बढ़ा है बस। अब हम लोग को एक नॉइस लेना होगा फॉर आवर स्टार्स। सो ये आ गया नॉइस हमारा। नॉइस कुछ इस तरह दिखेगा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं, इसकी साइज़ को एडजस्ट करिए और तो गेन को कम करिए, गेन और गामा को कम कर दिए, ताकि हमारे पास स्टार्स बिल्कुल ही कम अमाउंट में आए। उससे पहले हम लोग को जी में बढ़ा देना, ताकि वेरिएशन मिले स्टार्स की जो साइज़ है, नॉइस का साइज जो इसमें वेरिएशन मिले हमें। अब हम लोग को अपना गामा कम कर देना है लाइक दिस। गेन को इतना ही रहने देते हैं, गामा कम करते हैं बिल्कुल। सिर्फ फ्यू स्टार्स चाहिए, इस तरह का हमको बस सीन चाहिए। अगर मैं बढ़ा के देखूँ गामा गेन, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा लाइक दिस। ओके, सो इसको इन दोनों को मर्ज भी कर देते हैं। इस नॉइस को कांस्टेंट को मर्ज कर लेते हैं। सो ये आ गया है हमारे पास, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है बैकग्राउंड के लिए अपने। तो हमारा जो अर्थ है उसका अल्फ़ा ये है। हमें सिंपली एक मर्ज लेना है, ए में इसको रखना है, बी में इसको रखना है, और ये कुछ हमारा इस तरह तैयार हो जाएगा स्टार्स के साथ। इसको ऑफ करूँ तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें नॉइस लगानी होगी, और ऊपर से हम लोग कैमरा के ऊपर जो डर्ट होती है हम लोग उसको भी लगा सकते हैं सिंपली। अगर मैं गूगल पे जाऊँ और सर्च करूँ डर्ट कैमरा करके एक इमेज, डर्ट कैमरा टेक्सचर अगर सर्च करूँ तो एक फ्री की इमेज में ले लेता हूँ जो डर्ट लगा रहेगा कैमरा पे, लाइक फिंगरप्रिंट या फिर हल्के से जो निशान होते हैं कैमरा के, तो उस तरह का मैं कुछ एक टेक्सचर ले लेता हूँ। सो ये मैंने कुछ टेक्सचर ले लिया है, तो जल्दी से इसका अल्फ़ा बना लेते हैं हम लोग। शफल ले लेते हैं, शफल रेड चैनल में सबको ड्रैग कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया अल्फ़ा के साथ। सिंपली हमें एक मर्ज लेना है, बैकग्राउंड में रखना है इसको, और सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रहेंगी और ये फ्रंट में रहेगा। अभी जो हमारे पास ये अब लाइन देख रहे हैं वो टेक्सचर की जो क्वालिटी वो डाउन है, इस वजह से हमारी ये लाइन्स आ रही हैं अप में। तो यहाँ पे आके कुछ नहीं, बस एक रीफॉर्मेट नोट लगाना है। अब हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल डाउन करके चलेंगे। हमें हल्का सा इफेक्ट चाहिए बस इस डर्ट का। राइट, अब इसके बाद हमारा फाइनल जो स्टेप है वो है ग्रीन लगाना। तो सिंपली हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ से ग्रीन पिक करते हैं, ग्रीन को इनपुट कर देते हैं यहाँ पे। हल्की सी ब्राइटनेस अप करते हैं ताकि हम लोग देख सकें हम लोग कर क्या रहे हैं।
अभी तो ग्रेन ज़्यादा हमारे पे इफेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। एक सफल नोड यहाँ लगा देते हैं हम लोग जस्ट फॉर अल्फ़ा, और कांस्टेंट में आके हल्के से ओपेसिटी इसकी बढ़ा देते हैं। हल्का सा हम लोग कलर चेंज करें ताकि हम लोग का नॉइस भी प्रॉपर आए। अब हमारी नॉइस जो है वो प्रॉपर आ रही है, नॉइस इस पर भी। अब हम अपना फाइनल डर्ट भी ऐड कर सकते हैं हल्की सी ओपेसिटी में। फाइनल ये हमारा जो आउटपुट है वो तैयार हो चुका है। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा। ग्रेन्स आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे अर्थ पे, तो उसके लिए हम लोग को ग्रेन्स जो हैं 2 पार्ट में करने होंगे। जो इस वाला जो मेन ग्रेन है वो हम लोग को कम रखना होगी, वैल्यू इसकी काफ़ी कम रखनी होगी। और जो हम लोग ये जो नॉइस का बनाए हुए हैं बैकग्राउंड वाला, उस पर हम लोग अलग से ग्रेन डाल सकते हैं, जिसमें हम लोग अपनी ओपेसिटी जो है वो अप कर सकते हैं, राइट। तो अब हम अपना प्ले करें आउटपुट। ये काफ़ी लंबा जा चुका ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया हो। मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, आप लोग को कुछ और ही सिखाने की कोशिश की इस बार। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे आपको ट्यूटोरियल चाहिए फ्यूचर वीडियोज़ में मेरे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।